Subscribe to Omnia Fertility and press the bell icon to never miss an update. नमस्ते, मैं डॉक्टर सीमा बजाज, डायरेक्टर ओमिया फर्टिलिटी। आज हम बात करेंगे एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बारे में। एम्ब्रियो फ्रीजिंग क्या होती है, इसकी क्या आवश्यकता होती है और पेशेंट्स को क्यों करवाते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि आईवीएफ की एक प्रक्रिया में क्या क्या होता है। आईवीएफ की प्रक्रिया में आपको इंजेक्शंस लगते हैं, आपके oocytes को मैच्योर किया जाता है और उनको बाहर निकाला जाता है अंडर एनेस्थीसिया। आपके हस्बैंड का सैंपल लिया जाता है और एम्ब्रियो को बनाया जाता है एक इंक्यूबेटर में, एक कल्चर मीडियम में रख के। जब ये एम्ब्रियोज बनते हैं तो उनको डे 5 तक ग्रो कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके कितने नंबर ऑफ एग्स है, कैसे एम्ब्रियोज बन रहे हैं। जब आपके एम्ब्रियोज तैयार हो जाते हैं डे 5 में इन कल्चर मीडियम में, इंक्यूबेटर में, तो उनको फ्रीज करके रखा जाता है, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो फ्रीजिंग। इसको विट्रिफिकेशन भी कहा जा सकता है। और इसके द्वारा आपके एम्ब्रियोज को एक लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायो कैंस में रखा जाता है। आइए पहले हम समझते हैं कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग क्या होता है। किन पेशेंट्स को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके बहुत सारे एम्ब्रियोज बने हैं, उनको हम फ्रीज करके रख सकते हैं आगे की साइकिल्स के लिए। अगर आपको OHS हो गया या आप हाइपर स्टिमुलेट हो गए हैं, आपकी एंडोमेट्रियम अभी तैयार नहीं है ट्रांसफर के लिए, इन पेशेंट्स में एम्ब्रियो फ्रीजिंग की जाती है। या आप चाहते हैं कि अभी प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं, तो आप अपने एम्ब्रियोज को फ्रीज करके रख सकते हैं। ये लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज किए जाते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायोकैंस में फ्रीज किए जाते हैं। इसका जो प्रोसेस होता है उसको विट्रिफिकेशन किया जाता है। पेशेंट्स को हमेशा ये डर लगता है कि अगर हमारे एम्ब्रियोज फ्रीज हो गए तो कितने साल के लिए हम उनको फ्रीज कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है वो थॉ हो गए तो वापस खराब हो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आपके जब एम्ब्रियोज को फ्रीज किया जाता है और जब उसको थॉ किया जाएगा, वो बिल्कुल वापस वैसे ही निकलते हैं। आप अपने एम्ब्रियोज को कितने लंबे समय तक फ्रीज कर सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक फ्रीज कर सकते हैं। इसकी एक प्रक्रिया होती है कि जब उसको हम फ्रीज करते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं और जब हम उनको थॉ करते हैं तो वो वापस अपने नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। जब आप आईवीएफ की प्रक्रिया में जब आपको स्टिमुलेशन होता है तो कई बार आपके एग्स बड़े हो जाते हैं और आपकी एंडोमेट्रियम उस हिसाब से तैयार नहीं होती, तो आपके एम्ब्रियोज को फ्रीज किया जाता है और नेक्स्ट साइकिल या उसके नेक्स्ट साइकिल आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। उसके अंदर आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को प्रिपेयर किया जाएगा कुछ मेडिसिन देके। जब आपकी एंडोमेट्रियम रेडी हो जाएगी तो उसको प्रोजेस्टेरोन उसमें ऐड किया जाता है और उसके बाद आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है उस डे के हिसाब से जिस डे के आपके एम्ब्रियोज फ्रीज्ड है। तो पेशेंट्स को ये हमेशा जो शंका रहती है या जो हमेशा डाउट होता है कि हमारे एम्ब्रियोज वापस निकलेंगे या नहीं होंगे, ये उन पेशेंट्स के लिए है कि आप ये मत सोचिए। जिस स्टेज पे, जिस प्रक्रिया में, जिस साइज पे या जिस टाइप के एम्ब्रियोज आपके फ्रीज हुए, उसी टाइप के वापस निकलते हैं। एक बार देखा भी गया है कि फ्रोजन एम्ब्रियो के ट्रांसफर के रिजल्ट्स बहुत बेहतर रहते हैं, क्योंकि इसमें आपकी एंडोमेट्रियम को अलग से प्रिपेयर किया जाता है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग उन पेशेंट्स में भी की जाती है जिनमें कि हम PGD या PGS करते हैं। इन पेशेंट्स में अगर आपको कोई जेनेटिक अबनॉर्मलिटी है और बच्चे में हमें ये टेस्ट करना है कि एम्ब्रियोज में कि इनमें कोई जेनेटिक अबनॉर्मलिटी ट्रांसफर तो नहीं हो रही या आपके रिपीटेड फेलियर्स है, तो आपके एम्ब्रियोज की बायोप्सी ली जाती है। उसके बाद आपके एम्ब्रियोज को फ्रीज किया जाता है। जब रिजल्ट आता है आपकी बायोप्सी का, पता चलता है कि कौन से एम्ब्रियोज ठीक है, कौन से एम्ब्रियोज खराब है। जो एम्ब्रियोज ठीक होते हैं अगर वो ट्रांसफर किए जाते हैं तो आपके रिजल्ट्स बेटर रहते हैं। कोई भी पेशेंट को ये मन में शंका नहीं रखनी कि हम एम्ब्रियो फ्रीजिंग कराएं या नहीं कराएं। एम्ब्रियो फ्रीजिंग बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आता है। इसके द्वारा आपके एम्ब्रियोज को फ्रीज किया जाता है। अगर आपको एक बच्चा हो गया है तो आप दूसरा बच्चा ट्राई करना चाहते हैं, तो आपके अगर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज पड़े होते हैं तो आप उनको यूज कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम ट्रांसफर के लिए। आपको दोबारा इंजेक्शन नहीं लेने पड़ते, आपको दोबारा आईवीएफ की प्रक्रिया में नहीं जाना पड़ता। इसके अलावा आपके मन में कोई भी शंका या कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट ओमिया फर्टिलिटी, सफदरजंग एनक्लेव, न्यू दिल्ली। थैंक यू।